ऐसे तो निकालना था। यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर है, वही मेरा रिमाइंडर है। ये मत समझो कि पेपर में से बुक में से डिलीट हो गया है तो ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूछा जा सकता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर्स से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल शुरू किया था और उसकी एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। पर ये जो 2.3 है वो नई बुक से नहीं है, ये पुरानी बुक से है। जैसे आपने क्लास में भी देखा होगा कि बच्चों के पास दो तरह की बुक होती है, यानी एनसीईआरटी ने कुछ अपनी बुक में से कुछ रिडक्शन कर दिया है। रिडक्शन का मीन्स मतलब कुछ पेजेस उन्होंने यहां से हटा दिए हैं। पेजेस हटाने का मतलब ये नहीं है कि वो सिलेबस से ही सारे क्वेश्चन आउट हो गए। हाँ, कुछ टॉपिक हैं जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं, बट जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 पुरानी बुक में है वो आपने जरूर करनी है। नॉलेज मिलेगी, इंफॉर्मेशन होगा और अगली एक्सरसाइज में उसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। इसलिए मैं पुरानी बुक से जो एक्सरसाइज 2.3 है वो करवाने वाला हूं, जो नई बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताना चाहूंगा यहां पर, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है, याद करें बच्चों, क्लास 8 के अंदर अगर आपको मैं कहूंगा कि भाई इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो किसी दूसरी पॉलिनोमियल के साथ, सपोज इसके साथ डिवाइड करना है, तो तुम क्या करते हो, वो लॉन्ग डिवीजन करके डिवाइड करते हो। और नीचे जो मेरे पास आता है वो क्या आता है, रिमाइंडर। यहां पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशेंट। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि भाई इसको अगर मैं इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आता है, तो आप क्या करोगे, रिमाइंडर निकालने के लिए तो डिवाइड करोगे। पर रिमाइंडर थ्योरम आपका ये काम आसान कर रही है, कुछ हद तक आसान कर देगी। क्या कहते हैं थ्योरम, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, अगर उसको डिवाइड करता हूं लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम के अंदर यही यूज करना है। तो फिर सर निकालेंगे कैसे, आपने क्या करना है, जिस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है वहां उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर लो और x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल दो और वो जो x की वैल्यू आएगी वो इस वाली पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जो पुट करने पर आंसर आएगा, चाहे वो 0 आए, चाहे वो 1 आए, चाहे वो माइनस में जो मर्जी आए, वो जो आंसर आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। फिर से बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में बोल दें कि भाई इस पॉलिनोमियल को मैं लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर बताओ, तो लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जिससे भी डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू जो आएगी वो यहां पर पुट कर दो। जो आंसर आएगा पुट करने के बाद वही मेरा रिमाइंडर होगा। याद रहेगी बात ही पक्का। इन्होंने अपनी टर्म्स में कैसे लिखा है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 हो या 1 से ज्यादा हो, और a कोई भी रियल नंबर है। अगर मैं पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आएगा वो pa आएगा। a मतलब यहां से x की वैल्यू निकाली और इस पॉलिनोमियल में पुट कर दी, x की जगह पे क्या लिख दिया, a लिख दिया।
x की जगह पे क्या लिख दिया, a लिख दिया, वही हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझाएं, क्लियर, जरूरत पड़ने वाली है। आता हूं मैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन से समझते हैं। अब ये पुरानी बुक है एक्सरसाइज 2.3, यही बोला है इन्होंने, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड करता हूं किसके साथ, x प्लस 1 के साथ डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। अब इन्होंने ये तो नहीं बोला लॉन्ग डिवीजन से निकालो, उन्होंने तो बस ये बोला रिमाइंडर निकालो, तो मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा दूंगा। कैसे निकालूंगा, जिससे डिवाइड करना है वो चेक करो लीनियर है कि नहीं है। पर ये बात भी ध्यान रखनी है, रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल में ही लगेगी। अगर आपको कह दें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, अब ये काम नहीं करेगा, अब आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो लीनियर पॉलिनोमियल ही है, इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू 0 रख दूंगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, x की जगह पर -1 पुट कर देता हूं। जहां जहां x है वहां वहां -1 प्लस 3 x की जगह -1 इसका स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -1 और प्लस का क्या है 1। ठीक है, पहले पावर ओपन करनी है, -1 की पावर 3 यानी -1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, +1, प्लस को माइनस से करोगे -3 बन जा 3 और यहां पर आ गया +1। ये बना -1, ये बनेगा +3, ये -3 और ये +1। ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3 माइनस का 3 ये भी क्या बन जाएगा, 0। यानी हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर ही तो निकालना था, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू रखो 0, x की वैल्यू फाइंड करो और वो वैल्यू यहां पर पुट कर दो। ठीक है, पक्का, चलो आगे। चलो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस इस बार इन्होंने बोला है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x -1/2 के साथ और रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने बताया कि जिससे डिवाइड करना है इसको रखो इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लो। ये -1/2 इधर जाकर क्या बन जाएगा, +1/2। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर 1/2, जहां पर x है 1/2 उसकी पावर 3 प्लस में 3 है, x की जगह 1/2 इसकी पावर 2 प्लस 3x x की जगह 1/2 और ये प्लस का 1। ठीक, अब पहले पावर ओपन करनी है, बाद में मल्टीप्लाई करना होता है। पहले पावर देखते हैं, यहां पावर लगी हुई है, 1 का क्यूब यानी 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8 बनेगा प्लस 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 3। अब यहां तो पावर नहीं है तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 3 1 जा 3, नीचे आ गया 2 और ये प्लस का 1/8 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई कर लिया, ये 3/2 और प्लस में आ गया हमारे पास 1। अब इसको ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, LCM। जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1। अब ये बताओ LCM में यहां बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, और सबसे छोटा कौन सा है, 1। ये बताओ 4 के टेबल में ये 8 आता है, हाँ जी सर आता है। क्या ये 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ जी आता है। क्या 1 के टेबल में 8 आता है, हाँ जी आता है। यानी जो 8 बड़ा नंबर है वो इन तीनों की टेबल में आता है, तो मेरा LCM कितना आ जाएगा, 8 के टेबल में 8 कितने पे आएगा, 1 पे, 1 1 जा 1। 4 के टेबल में 8 कितने पे आएगा, 2 पे, 3 2 जा 6। 2 के टेबल में 8 कितने पे आएगा, 4 पे, 4 3 जा 12। 1 के टेबल में 8 कितने पे आएगा, 8 पे, और 8 1 जा बन गया 8। इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये बन गया 12 और 8 20 27, ये बन गया 27/8।
यानी आपने 1/2 पुट किया, आपके पास 27/8 आ गया और यही मेरा क्या है अब रिमाइंडर है। ऐसे तो निकालना था, यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर है, वही मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलो आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका, मैं थर्ड पार्ट पे चलता हूं। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है? थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल यही है, पॉलिनोमियल तो यही दे रखी है और आपको डिवाइड करना है इसको x के साथ, x के साथ डिवाइड करना है। मैंने कहा जिससे भी डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो और x की वैल्यू निकालो। अब जैसे मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू ही क्या आ गई, 0 आ गई, ना प्लस में कुछ था ना माइनस में कुछ था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहां पर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं, मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। चलो पुट करते, x की जगह पर 0, x की जगह पर 0, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह 0 और ये प्लस का 1, बस सॉल्व कर लेंगे। 0 का क्यूब कितना आता है, 0, 3, 0 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहां कोई पावर नहीं है तो 3 0 0 और ये प्लस का 1, यहां पर 0 आ गया, 3 0 फिर से 0, प्लस 0 प्लस 1, 0 की तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, हमारे पास आंसर आ गया 1, यानी मेरा रिमाइंडर जो आ गया वो 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर, सिंपल था। x की वैल्यू निकालो, वो पुट कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं फटाफट। फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं, इस बार इन्होंने बोला है कि डिवाइड करो, किसके साथ डिवाइड करना है, x प्लस पाई के साथ डिवाइड करना है। अब ये बात जरूर ध्यान रखना, जब तक आपको ना बोले पाई की वैल्यू तो आपने पुट नहीं करनी, सिर्फ ये वैल्यू तभी पुट करनी होती है जब आपके पास कोई एरिया वाला क्वेश्चन आ जाए, कोई वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ जाए, या फिर आपको क्वेश्चन में बोल दे, तो जब तक वो नहीं बोलेंगे आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इससे डिवाइड करना है तो क्या करूं, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये प्लस का पाई इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का पाई। अब ये यहां पुट कर देता हूं, रिमाइंडर आ जाएगा। तो जहां पे भी x है वहां पर माइनस पाई रखना है, x की जगह माइनस पाई इसका क्यूब, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, x की जगह माइनस पाई उसका स्क्वायर, प्लस 3, x की जगह माइनस पाई और ये प्लस का 1 रख दिया। पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ऐसे छोड़ देंगे इसको। अब ये माइनस पाई का क्यूब, माइनस का क्यूब, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, और पाई का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, पाई क्यूब आएगा। वैल्यू पुट ही नहीं करनी तो पाई है तो पाई का क्यूब रखो। यहां पहले पावर ओपन करनी है तो ये प्लस का 3 ऐसे कैसे, माइनस का स्क्वायर, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, और पाई का स्क्वायर क्या बनेगा, पाई स्क्वायर। यहां पावर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, ये 3 के साथ पाई आ गया और प्लस में आ गया, ये बन गया माइनस पाई क्यूब, ये आ गया 3 पाई स्क्वायर, ये माइनस 3 पाई और प्लस में आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करनी नहीं है, यही मेरा आंसर है। अब ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये पाई है, ये बिना पाई है, तो लाइक टर्म तो नहीं है, ऐड या माइनस तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो यही हमारा रिमाइंडर भी आएगा, यही रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, क्लियर, पक्का। चलो आगे, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका। ओके जी, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। अगली क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस बार मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है, सेम पॉलिनोमियल है, डिवाइड करना है 5 + 2x के साथ, इसके साथ डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने बोला रिमाइंडर निकालने के लिए इसको रखोगे इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लोगे, तो मैं 2x को रखूंगा यहीं पर, ये प्लस का 5 इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 5, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, ये वैल्यू आ गई, यहां पुट कर दूंगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे कैसे पुट करना है।
x की जगह -5/2, x की जगह -5/2 इसका क्यूब प्लस 3 x की जगह -5/2 स्क्वायर प्लस 3 x की जगह -5/2 और ये प्लस का 1। जहां जहां x था वहां वहां मैंने एज इट इज -5/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्यूब कर लेते हैं। ये क्यूब सबका है, माइनस का भी है, 5 का भी है, 2 का भी है। माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। प्लस यहां तो पहले पावर ओपन करनी पड़ेगी, प्लस का 3 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। यहां पावर है नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, 3 5 15, नीचे 2 और ये प्लस का 1 ऐसे का ऐसे। ठीक है, -125 के डिवाइड में 8 है, ये 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75/4 -15/2 और ये प्लस में। अब इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब बड़ा नंबर बताओ क्या है, 8। क्या 4 के टेबल में 8 आता है? आता है। 2 के टेबल में 8 आता है? आता है। 1 के टेबल में 8 आता है? आता है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 8 के टेबल में 8 कितने पे आएगा, 1 पे। ये तो बन गया माइनस का 125 प्लस 4 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 2 पे। 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 150 माइनस 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे। 15 4 जा 60। 1 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 8 पे और 1 8 जा बन गया 8 बन गया। अब क्या करो, क्रिकेट मैच खिला लो, एक माइनस वाला एक प्लस वाले। माइनस वाले देख लो, ये माइनस वाला है, ये माइनस वाले है, तो दोनों ही ये माइनस वाले हैं, तो माइनस वालों का टोटल बन गया हमारा माइनस का 185 और प्लस वालों का टोटल बन गया 158 और डिवाइड में क्या है मेरे पास, 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -27, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा -27, नीचे आ जाएगा 8। यही हमारा रिमाइंडर भी है, यही हमारा रिमाइंडर भी है। भाई जो आंसर आएगा वही क्या है, मेरा रिमाइंडर। क्लियर है पॉइंट, पक्का सिंपल है। एक्स की वैल्यू निकालो, वहां पुट कर दो, वही मेरा रिमाइंडर। चले भाई, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत आसान है ये भी, ये एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेम है, ये मैं आपके लिए छोड़ूंगा। यही बात इन्होंने बोली है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस। तो यहां से x की वैल्यू निकालूंगा और यहां पर पुट कर दूंगा, वही मेरा आंसर है। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, रिमाइंडर ही निकालना है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x -1। चलो ये मैं कर देता हूं सॉल्व फटाफट। पॉलिनोमियल दे रखी है इन्होंने, x में दे रखी है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x -1। अब ये x -1 है तो इसको क्या करूंगा, इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी +1। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, पुट करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर है। तो यहां x की जगह 1 रख दिया, यहां x की जगह 1 रख दिया, माइनस की जगह -2 की जगह 2, x की जगह 1 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, x की जगह 1 रख दिया और ये प्लस का 1। पहले पावर ओपन करनी है, 1 को 4, 1 की पावर 4 है, यानी 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 से नहीं 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1 आएगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। -2 है, 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा। ये प्लस का 1 प्लस का 1, चलो प्लस का 2 भी लिख दिया। ये प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 भी बन गया। ये माइनस का 2 1 जा 2 बन गया और ये प्लस का 2 आ गया। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास रिमाइंडर आ गया 2। जो आंसर आया वही मेरा रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर आ गया 2। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, सेम क्वेश्चन था।
चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और मुझे डिवाइड किससे करना है, x माइनस ए के साथ। ये पॉलिनोमियल दे रखी है x में, रिमाइंडर निकालना है, तरीका बिल्कुल वही है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको रखोगे इक्वल टू 0 और x की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू, प्लस a आ जाएगी। अब बस ये वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, x की जगह पर जहां पर भी x है वहां पर a पुट करना है। जहां पर a पहले से है वहां कुछ नहीं करना, जहां x है वहां a पुट करना है। यहां x है तो a पुट कर दूंगा, माइनस a ऐसे कैसे, यहां x है इसकी जगह a पुट कर दूंगा, प्लस 6 यहां x है इसकी जगह a रख दूंगा, और ये माइनस का a। ये क्या है मेरे पास, a की पावर 3 माइनस ये a है, ये a स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा, प्लस 6a माइनस a। ये प्लस का a क्यूब है, ये माइनस का a क्यूब है, कैंसिल हो सकता है। ये दोनों लाइक टर्म है, 6a माइनस 1a, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5a। यही आया मेरा आंसर। इसका मतलब जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, 5a आ गया। यही हमारा आंसर है। ए में आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सिंपल। जहां जहां x है वहां वहां a पुट करना है, आंसर मेरे पास आ जाएगा 5a। ठीक है, चलो आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इन्होंने यहां पे लिखा है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अभी फैक्टर वाली बात क्या है ये बताओ। जब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग फैक्टर निकालते थे कि 12 किस किस की टेबल पे आता है। मैंने 2 पे डिवाइड करके देखा, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मैंने 3 पे डिवाइड करके देखा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। उन्हीं को तो फैक्टर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि 12 को मैं 5 से डिवाइड करके देखता हूं तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। मतलब जिसकी टेबल में, मतलब जिसकी टेबल में ये नंबर डिवाइड हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं बोलूंगा 2 इज ए फैक्टर ऑफ 12। 3 की केस में भी रिमाइंडर 0 आ गया तो बोलूंगा 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12। 3 की टेबल में 12 आता है, बट मैं 5 को फैक्टर नहीं बोलूंगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब मुझे अगर ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं रिमाइंडर ही चेक कर लूं सीधा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ये तो चेक करना है, फैक्टर का मतलब क्या है, रिमाइंडर ही तो चेक करना है। तो बस मुझे इतना सा काम करना है, मुझे रिमाइंडर निकालना है। किसका रिमाइंडर, जिसकी डिग्री ज्यादा है उसको डिवाइड करना होता है, जिसकी डिग्री कम है उसको बाहर रखना होता है। इसी को तो चेक करना है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, क्या इसकी टेबल में ये आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे तो पूछना चाह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 3x की पावर 3 प्लस 7x, और मुझे किससे डिवाइड करना है इसको, मुझे डिवाइड करना है, फैक्टर चेक करना है 7 प्लस 3x। तो मैं रिमाइंडर निकालूंगा। कैसे निकाला रिमाइंडर, मैंने पहले बताया, जिससे डिवाइड करना है, जिसको फैक्टर चेक करना है कि नहीं है, उसको इक्वल टू रख दो 0 और x की वैल्यू निकाल दो। 3x को मैंने यही रखा, ये प्लस का 7 इधर जाकर बन जाएगा माइनस का 7, x की वैल्यू आएगी -7/3। 3 उधर जाकर डिवाइड हो गया। अब ये वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं, x की जगह पर पुट कर लेते हैं -7/3। ये 3 ऐसे का ऐसे, x की जगह पे लिखेंगे माइनस का 7/3 पावर में 3 प्लस 7, x की जगह पर -7/3 रख दिया। पहले पावर ही ओपन करूंगा, पावर ओपन कर लेते हैं 3। ये माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 7 का क्यूब करेंगे 343, 3 का क्यूब करेंगे 27। यहां पावर तो नहीं है
प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, 7 7 जा 49, नीचे आ गया 3। क्या भाई 3 के टेबल में 27 9 पे काट सकता हूं? बिल्कुल काट सकते हैं। माइनस 343 के डिवाइड में आ गया 9, यहां पर है माइनस 49/3। अब इसको करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास? 9। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? आता है। तो ये बड़ा नंबर क्या है मेरे पास? 9। एलसीएम आ गया 9। 9 के टेबल में 9 कितने पे आता है? 1 पे। 1 को माइनस 343 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 343। माइनस 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है? 3 पे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 बन गया 40। दोनों माइनस के हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लेते हैं इसको। 7 10 आ गया, 8 9 आ गया, 3 4 4 आ गया, माइनस 490 डिवाइड बाई 9। ये क्या आया मेरे पास? रिमाइंडर आया। भाई मैंने x की वैल्यू पुट करके देख ली, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर। अब बताओ क्या ये रिमाइंडर 0 आया? अब अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं बोलूंगा ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर आ जाता तो बोल देता हाँ जी इसका फैक्टर है। तो क्या लिखोगे यहां पर? एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर। इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर चेक करने के लिए आपको रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है। फैक्टर की जगह पे कई बार वर्ड आ जाता है मल्टीपल, कि क्या ये नंबर इसका मल्टीपल है कि नहीं है, क्या इसका मल्टीपल ये है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल में जरूर दिया रखा है, देखो जी क्या लिखा। चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। अब मल्टीपल का मतलब क्या ये इसकी टेबल में आता है? टेबल में तो तभी आएगा जब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो मुझे मल्टीपल वर्ड आ जाए या फैक्टर वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है? रिमाइंडर ही तो निकालना। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ गया तो मल्टीपल है, नहीं तो मल्टीपल या फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर ही तो निकालना बस। क्या दिया है इस बार? पॉलिनोमियल दे रखी है। इस बार इसका नाम दे रखा है क्यू इन टी, यानी वेरिएबल मेरा इस बार टी है, अब एक्स नहीं है। यहां लिखा है 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1, और मुझे मल्टीपल किसका चेक करना है? 2t + 1 का, यानी मुझे रिमाइंडर ही तो निकालना है। तो मैं करता हूं इसको इक्वल टू 0 और यहां से t की वैल्यू निकाल लेता हूं। पहले तो ये प्लस का 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा? माइनस का 1, और t की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये वैल्यू यहां पुट कर दे तो रिमाइंडर आ पाएगा। कर लेते हैं। तो जहां जहां t है वहां वहां पर -1/2। 4 लिखा, t की जगह -1/2 लिखा, पावर में 3 लिखा, प्लस लिखा, 4 लिखा, t की जगह -1/2, इसकी पावर 2, माइनस, अब t की जगह पर -1/2 है तो इसको मैं एक बार के लिए ब्रैकेट में डाल देता हूं, और ये माइनस का 1 तो एज इट इज है ही मेरे पास। ठीक, पहले पावर ओपन करनी पड़ेगी, पावर ओपन कर लेते हैं। 4 ऐसे कैसे? ये माइनस का क्यूब है, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, और 2 का क्यूब कितना आता है? 8। यहां भी पहले पावर ओपन कर लेते हैं। माइनस की पावर 2 है तो प्लस आएगा, 1 की पावर 2 1 आएगा, 2 की पावर 2 4 आएगा। यहां पर पावर नहीं है, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +1/2, और ये माइनस का 1 ऐसे का ऐसे। ठीक है, क्या 4 के टेबल में ये 8 काट सकता हूं? क्या ये 4 के टेबल में 4 1 में काट सकता हूं? क्या बचा मेरे पास? -1 बचा, नीचे 2 बचा, यहां प्लस का 1 बच गया, यहां प्लस का 1/2 एज इट इज है, और ये माइनस का 1 ऐसे का ऐसे। अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे पता लग जाएगा। ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, काट सकता हूं। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये भी 0 बन सकता है। तो बताइए जी रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। सारा कुछ कट गया तो 0 आ गया।
अगर आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। पर आपको साफ साफ दिख रहा है ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2 है, काट दो, 0 बन गया। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये भी काट दो, रिमाइंडर 0 तो आया। अब रिमाइंडर 0 आया तो आप लिखोगे यस दिस पॉलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1 लिखना पड़ेगा। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हेंस QT is a multiple of 2t + 1। यही हमारा आंसर, ठीक है। रिमाइंडर समझ में आ गई, रिमाइंडर कैसे निकालना है, क्लियर है पॉइंट, पक्का। यहां पर आपकी एक्सरसाइज जो है पुरानी बुक से एक्सरसाइज 2.3 ये कंप्लीट है। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, 1-2 एग्जांपल थे, सारी मैंने क्वेश्चन बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करवा भी दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में जरूर आए होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। ये मत समझो कि पेपर में से बुक में से डिलीट हो गया है तो ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगली वीडियो के अंदर हम अब नई बुक में कर लो 2.3, या पुरानी बुक अगर है तो वो 2.4 है, उस पे हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।